आज मैं आपके साथ एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि एक ईजिएस्ट पाथवे है जो कि आपको आर्म्स ले जा सकता है। यह पाथवे सिर्फ 12th के बच्चों के लिए है। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो एंड आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बट यू वांट टू गिव अनदर एग्जाम जहाँ से आप डायरेक्टली आर्म्स में जा सकते हो, देन दिस कैन बी द ऑप्शन, यू कैन टेक इट एज अ ऑप्शन। बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज मैं बात कर रहा हूँ इपमैट एग्जाम के बारे में। आईपी मैट बहुत सारे लोग इसे कहते हैं। आईपी मैट इज प्रोबेबली द इजीएस्ट वे टू गेट इनटू आर्म्स। बहुत सारे लोग इसको कॉन्ट्रे करते हैं कि नहीं है इजीएस्ट वे, बट यस इट इज इजीएस्ट वे, क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं इपमैट एग्जाम। तो ध्यान से ये एग्जाम को कंसीडर करना 12th के बाद, एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। आईपी मैट एग्जाम देने के बाद हम बीबीए प्लस एमबीए परस्यू करते हैं। 5 आर्म्स है जो कि इस प्रोग्राम को ऑफर करता है। वो 5 आर्म्स है। आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, आई एम रांची, आई एम बोधगया, आई एम जम्मू। फॉर आई एम Indore and Ranchi, you have to give IP MAT Indore exam. For I am Rohtak, you have to give IP MAT Rohtak exam. For I am Bodh Gaya and for I am Jammu, you have to give JIP MAT exam. And for Nasi Munji colleges, you have to give NPAT exam. And for Symbiosis colleges, you have to give SET exam. तो ये सारी एग्जाम्स आपको देनी पड़ेगी जिससे कि आप पर्टिकुलर कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। एंड ओवरऑल प्रिपरेशन फॉर दीज एग्जाम्स आर टोटली सिमिलर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न। एंड एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट फॉर 2 ऑफ द एग्जाम्स इट्स लिटिल बिट चेंज, सो वी विल टॉक अबाउट इट। फर्स्ट एग्जाम जिसमें एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज है वो है आईपी मैट इंदौर एग्जाम, जिसमें आपको कॉन्ट के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं एंड उसी के साथ साथ कॉन्ट के 15 आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन मिलते हैं दैट यू हैव टू सॉल्व। देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्बल विच कंसिस्ट ऑफ 45 क्वेश्चंस। ओवरऑल आपको 90 क्वेश्चंस मिलते हैं इस एग्जाम के लिए। एंड फॉर आईपी मैट रोहतक एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर कॉन्ट प्लस एलआर प्लस वर्बल, जिसके आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड इसमें जो एडिशनल सेक्शन है वो एलआर का है। सो आई वुड से कि आप सबको अच्छे से प्रिपेयर करो। लाइक आपका वर्बल भी अच्छा होना चाहिए, कॉन्ट भी अच्छा होना चाहिए एंड एलआर भी अच्छा होना चाहिए। सो जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग, यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। नाउ आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू समथिंग फॉर वर्बल विच इज वर्ड पार मेड इजी। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो, नॉट लाइक एक बार 2 बार, आपको मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ना चाहिए ताकि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सके। लाइक 80% मतलब वोकैबुलरी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विद दिस बुक। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिलेबस। सिलेबस कॉन्ट का भी बात करते हैं। कॉन्ट के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, देन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्ट के सिलेबस को अच्छे से करके जाना, यू कैन इजीली गेट थ्रू दैट, क्योंकि आपका जो बोर्ड्स का सिलेबस वगैरह होता है विच इज सिमिलर टू दिस। देन वी विल टॉक अबाउट वर्बल। वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक गलती क्या करता है एस्पिरेंट्स, आरसीज पढ़ते नहीं है। 12 क्वेश्चंस आरसी से आता है एंड इसी के साथ साथ वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वर्ड पार मेड इजी बुक को हमेशा पढ़ना स्टार्ट कर दो। लाइक डेली आप 10-20 मिनट्स पढ़ सकते हैं इसको एंड इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। वर्बल एबिलिटी में आरसी पैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके रिगार्डिंग 12 क्वेश्चंस आते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स, एडम्स, देन फ्रेजेस, ग्रामर, पैराजम्बल, सेंटेंस एरर एंड वोकैब के क्वेश्चंस एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको अच्छे से करके जाना। देन वी विल टॉक अबाउट एलआर। एलआर इज अ क्रूशियल पार्ट। आप चाहे मींस लाइक नासी मुंजी की एग्जाम हो या फिर सेट एग्जाम जो कि सिम्बायोसिस के लिए होती है, उसमें भी एलआर आता है एंड बाकी सारी एग्जाम्स में एलआर आता है सिवाय आईपी मैट इंदौर के। तो यस, एलआर इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी फॉर दैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ एलआर। सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंसेस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, क्यूब्स, लॉजिकल सीक्वेंसेस and series, Venn diagrams, critical reasoning, games and tournament, blood relations, syllogisms, input and output, fact, inference and judgment। यह है टोटल सिलेबस ऑफ एलआर। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इपमैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड इफ यू हैव मोर डाउट्स देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।